नमस्कार जय हिंद में आपका स्वागत है। मित्र अंसारी। आज हम मौजूद हैं करवा पानी गौशाला में, जिसमें शिव आश्रम देखा जाए हमारे साथ मौजूद हैं कि जिस तरीके से गौ सेवा की रक्षा भी करते हैं और एक तरीके से देखा जाए जैसे जगह जगह गौ जो है सड़कों पर रहती है, लोग अपने स्तर पे यहाँ पर ला सकते हैं, दान दे सकते हैं। इनकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इनसे हम जानते हैं। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जितने भी आपके श्रोतागण इस चैनल को देख रहे हैं उन सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। और जैसा कि आपने गायों के विषय में पूछा है, हमारे पास जो गायें आती है वो अक्सर क्या है कि जैसे एक्सीडेंटल गाय होती है या वर्ग अवस्था में जो गाय आती है, इस प्रकार की गायों की हम लोग यहाँ पर अपने आश्रम में रखते हैं और यथासंभव उनकी सेवा करते हैं। और जो गायें, हम ये चाहते हैं कि गायें रोड पे ना हो, क्योंकि उत्तराखंड की पावन भूमि है, देवभूमि है, इसमें गाय को माँ का दर्जा मिला हुआ है। तो गाय की सबसे ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए, ये हमारा एक एम बना रहता है। जिस तरीके से देखा जाए पुलिस प्रशासन भी गाड़ियां पकड़ती है जिसमें गौ की बड़ी मात्रा हो जाती है बहुत सी बार, और ऐसे भी कंडीशन आती है कि लोग सड़कों पर छोड़ देते हैं, तो ऐसे भी सहयोग मिलता है आपको? देखिए, पुलिस प्रशासन जो भी गाड़ियां पकड़ती है अक्सर वो गौशाला में ही आती है और समाज के सहयोग से ही ये सारी गौशालाएं संचालित हो रही है। समाज के ऊपर ही इन गौशालाओं का भार है, सरकार का भी बड़ा सहयोग रहता है। और चूंकि अभी हमारी जो धामी सरकार थी तो उन्होंने भी गौशाला पर उनका पूरा ध्यान है और 80 रुपए के हिसाब से वो पर की गोवंश को दे रहे हैं। तो सरकार का भी ध्यान है, समाज सेवियों का भी ध्यान है और उन्हीं के आशीर्वाद से सब ये हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बताया गया है कि सरकार द्वारा भी बड़ा एक फैसला है और उनका ये भी कहना है महाराज जी का कि सरकार भी इस पर ध्यान देती है। मैं भी ये कहूंगा कि जिस तरीके से ऐसी स्थिति पे भूखी गायें जो कि पन्नी खाती हैं, ये खाती हैं, इनसे अच्छा है कि इस धर्मशाला में अपना पशु गाय जो है वो आप यहाँ पर पहुंचाएं ताकि उनकी सुरक्षा भी हो और उनका ध्यान भी रखा जाए। तो जो है छोड़ आते हैं लोग, लेकिन कुछ बीमार भी हो जाती हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था भी यहाँ पर रखी गई है जैसे कि अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई ऐसी स्थिति में आ जाती है, उसमें आप क्या करते हैं? यहाँ पर हमारा डॉक्टरों का बड़ा ही सुंदर सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि यहीं पर पास में ही क्लिनिक है, सरकारी क्लिनिक है। तो जब भी हम डॉक्टर साहब को बुलाते हैं तो वो आते हैं और गायों का अच्छी तरह से ट्रीटमेंट भी करते हैं, मेडिसिन भी देते हैं और उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है। अगर प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं, अगर कभी इमरजेंसी आती है तो हम उनको भी बुला लेते हैं। जिस तरीके से जनता है यहाँ पर, जनता से क्या आप विचार रखना चाहेंगे इस बारे में? जनता का बहुत अच्छा सहयोग हमें प्राप्त होता है और जितनी भी जनता है जो गौवंश को पाल रही है, अक्सर जैसा कि हमारे जो डेयरी संचालित करने वाले भाई होते हैं, तो मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि वो गाय को रोड पे ना छोड़ें, वो गौशालाओं में गाय को भिजवाएं। रोड पे छोड़ने से क्या होता है, वो एक्सीडेंट हो जाते हैं, पनिया खाते हैं जिनसे उनके स्वास्थ्य खराब होते हैं। तो वो सोचते हैं कि हमें कोई पैसा ना देना पड़े या चारे का कोई ऐसा ना देना पड़े, जिस वजह से रोड पे छोड़ देते हैं। तो रोड पे ना छोड़े हम लोग, उनका पूरा सहयोग हमें प्राप्त होता है। एक बहुत बड़ा नाम है गौ माता, जबकि हिंदू समाज में देखा जाए तो गौ माता की पूजा होती है, क्या कहते हैं? देखिए, सबके सहयोग से ही इसमें बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। हमारे जितने भी 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कारों में गौ का विशेष स्थान है, चाहे वो मरण से लेकर के और लास्ट मृत्यु तक, मृत्यु के बाद तक हमारे यहाँ पर गौ की पूजा होती है। गौ का जो दूध है, आप कहते हैं ना, दूध तो भैंस के पास होता है, गाय के पास तो दूध है नहीं। गाय के पास तो अगर वास्तविकता में देखा जाए तो अमृत है। तो उस अमृत का हम लोग अपने पूजा में, अर्चन में, वंदन में इस्तेमाल होता है। और गाय का जो गोबर है उससे हम लोग गौरी गणेश इत्यादि हम लोग बनाते हैं, उसकी पूजा होती है। तो जब तक इस सृष्टि पर गाय है तब तक ही एक सनातन संस्कृति भी यहाँ पर है, और जब ये गौ ही नहीं रहेगी तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं। सरकार से क्या मांग करते हैं, राष्ट्र में किस तरह का नाम मिलना चाहिए? सरकार से तो हम यही मांग करते हैं कि जैसा अभी चल रहा है, अभी जो बीजेपी की सरकार आई है, इसमें जितना ध्यान गायों के प्रति उनका आकर्षित हुआ है, इसी तरह से उनका आशीर्वाद निरंतर गायों पर बना रहे। तो मैं समझता हूँ कि गौशालाओं की जो हालत है ना,
वो पहले से भी अच्छी बनेगी, पहले से भी बेहतर बनेगी। देखा जाए अब की चुनाव भी आने वाले हैं, जिस तरीके से कांग्रेस सरकार है, भाजपा सरकार है, इसमें आपका क्या कहना है? हाँ, इसमें कहना तो यह है कि देखिए, अब का जो ये चुनाव हो रहा है, ये चुनाव किसी विधायक या सांसद के लिए नहीं, सही मायने में देखा जाए ये चुनाव तो हमारे मोदी जी के लिए है। हमारा जो वोट है ना, अब वो मोदी जी के लिए है, क्योंकि मोदी जी हमारी आत्मा में बसते हैं। उन्होंने हमारी संस्कृति के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, राष्ट्र की उन्नति के लिए बड़े अच्छे कार्य किए, और विश्व पटल पर मोदी से हमारे देश की बड़ी पहचान पहुंची है। तो हालांकि हम लोग तो कभी नहीं मिले हैं, लेकिन हम उनसे वास्तविक प्रेम करते हैं। अब की बार 400 पार का नारा है, 400 पार, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोग कह रहे हैं कि 400 पार ही नहीं, अगर वास्तविकता में देखा जाए जितना उन्होंने वर्क किया है इस भारत भूमि पे, अच्छी अच्छी रोडें बन गई हैं और सब कुछ रक्षा मिली है, तो 400 पार का तो एक वैसे ही नारा लगा रहे हैं। लेकिन जितनी भी सीटें हैं XYZ, वो चाहे 400 से ऊपर हो, 500 तक हो, वो सारी सीटें हमारे मोदी जी के लिए समर्पित हो तो ज्यादा बेहतर है। क्या आने वाले समय में विपक्ष पार्टियां समाप्त होने का अंदेशा है आपको? नहीं, विपक्ष समाप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष समाप्त हो जाएगा तो अच्छाई की पहचान नहीं हो पाएगी। विपक्ष भी अच्छा हो, आने वाला जो विपक्ष है वो हमारे किसानों का ही है, और चूंकि दल है उनका विपक्ष है, क्योंकि विपक्ष से मजबूती आती है सरकार में। अगर विपक्ष ही नहीं होगा तो क्या है? कुछ भी नहीं है। एक सिक्के के तो दो पहलू है ना। अगर दिन की पहचान है तो वो रात से तो है ना, और रात की पहचान है तो दिन से है, तो विपक्ष तो होना चाहिए। किसान की बात करें, किसान अगर अनाज ना होगा तो सरकार दे पाएगी? किसान तो इस पृथ्वी का देवता है वास्तविकता में देखा जाए, और किसान के लिए जितना भी किया जाए इतना ही कम है। मैं तो बीजेपी सरकार से क्या, जो भी सरकार आए उन सब सरकारों से यही प्रार्थना करूंगा कि सबसे पहला ध्यान किसान के ऊपर हो। चूंकि आप देख रहे हैं कि महंगाई, आज एक हम लोग थोड़ा सा भी खाना खाएं तो कितना महंगा पड़ता है, और आने वाले समय में पता नहीं खाना कितना महंगा हो जाएगा, ये हम सोच नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए किसान तो अमूल्य धरोहर है हमारे जीवन की, हमारे राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है, तो उसकी बात सबसे पहले सुनी जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आप यहाँ तक पहुंचे, शिवम आश्रम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, और जितने भी पत्रकार बंधु और जितने भी साधक इस को सुन रहे हैं, उन सब का भी मैं इस आश्रम से बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करता हूँ।